Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. If you are new to my channel then subscribe and press the bell icon for the latest update. तो आपको पता है कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ड्रग्स एक्टिंग ऑन GIT। तो इसमें हमने डिफरेंट ड्रग्स को हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें आ जाती है मेप्राजोल, आ जाती है लोपेरामाइड, आ जाती है रेनिटाडीन आ गई है, और उसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आज इसी में से एक ड्रग हम जो है डिस्कस करेंगे, उसमें आ जाती है बिसाकोडाइल। ठीक है, तो ये एक OTC मेडिसिन है और मोस्टली कॉन्स्टिपेशन में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ओरिजिन डिस्कस करेंगे। तो ओरिजिन में हम बात करते हैं, बिसाकोडाइल इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। It was first used as a laxative in 1953 because of its structural similarity to फिनाइलफिलीन। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फिनाइलफिनेफ्थलीन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फिनाइल एज अ इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, और ट्राईफिनाइल मीथेन जो है इसको हम डाई देने के लिए डिफरेंट थिंग्स को यूज़ करते हैं। तो इट इज़ केमिकली प्रिपेयर्ड, लेकिन इन डेरिवेटिव्स को हमने 1953 में फर्स्ट टाइम यूज़ किया एज अ लैक्सेटिव। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा ओरिजिन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डोजेस फॉर्म की। तो डोजेस फॉर्म में ये मोस्टली टैबलेट फॉर्म में आती हैं। ठीक है, मोस्टली जो यूज़ होती है वो टैबलेट फॉर्म है। ठीक है, तो इसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लें, तो इसमें आ जाती है बिसाकोडाइल स्टिमुलेट्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट बाय डायरेक्टली इरिटेटिंग द स्मूथ मसल ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, it increase water and electrolyte secretion producing net intestinal fluid accumulation and relaxation effect प्रोड्यूस देन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारी जो इंटेस्टाइन है वो करती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसी है? ऐसी मूवमेंट है, वेव लाइक मूवमेंट इसको कहेंगे। ठीक है, तो एक जैसे कछुए की मूवमेंट होती है, टॉर्टोइज मूवमेंट को अब तो वैसी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये पेरिस्टालसिस में बाज़ वक़्त आप देखते हैं कि अब जब खाना खाते हैं तो वो खाना ग्रेविटी के बायस भी नीचे आ जाता है, लेकिन होता नहीं है ऐसा हमारा, क्योंकि हमारी बॉडी है ना जो, तो बॉडी जो हमारी खुराक है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के ज़रिए ही अंदर आइसोफिगस के थ्रू स्टोमक तक जाती है। ठीक है, खाना पहुंचता है आपके स्टोमक तक वो ड्यू टू पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी डिस्कशन वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, तो बिसाकोडाइल क्या करता है, ये पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है इनको इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, एंड जैसे ये इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की सेक्रेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और हमें जो है लग्जेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज़्म था। अब इसकी बात करते हैं इंडिकेशन की। तो इंडिकेशंस में बिसाकोडाइल को हम यूज़ करते हैं बाउल क्लीनिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है, तो बाउल क्लीनिंग कोलोन वगैरह की जो है क्लीनिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट देख लें, क्योंकि डार्क है तो डार्क के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें, हमने लोपेरामाइड को डिस्कस किया था, तो लोपेरामाइड क्या थी? एंटी डायरियल थी। ठीक है, वो डायरिया में जब डिफरेंट फ्लूइड कंसनट्रेशन थी तो वो डिस्टर्बेंस हो रही थी। इसमें भी अगर डोजेज इंक्रीज़ कर दी जाए तो ये फैक्ट शो होना शुरू हो जाएगा, हाइपोकैलिसीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम ड्रग ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, ओवरडोज होगी या ठीक है, कैल्सीमिया की कंडीशन है, कैल्शियम लेवल लो होना शुरू, क्योंकि डिफरेंट मिनरल्स हमारी बॉडी से दोबारा डायरिया कंडीशन यानी कि गेन होना शुरू हो जाएगी। तो उसमें जो डिफरेंट मिनरल्स वगैरह हैं वो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होना शुरू हो जाएंगे, तो उनमें जो है कैल्शियम भी शामिल होगा, लिहाजा उनकी वह कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी और हमें हाइपोकैलिसीमिया हो जाएगा। ठीक है, रेक्टल इरिटेशन, तो रेक्टल इरिटेशन हो जाएगी, बर्निंग पर आपको फील होगी रेक्टल में, और जो साथ में इसकी पेन वगैरह होगी, तो ये सीन हो जाता है इसमें। ठीक है, तो वोमिटिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस की। तो डू नॉट यूज़ विद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बिकॉज इट इंक्रीज द अफेक्ट।
हमने अब क्या करना है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन खुद एक लैक्सेटिव है, तो ये इसके इफेक्ट को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, डू नॉट यूज़ विद एंटासिड बिकॉज डिक्रीज। अब इसको एंटासिड के साथ भी यूज़ नहीं करना। अगर आप रेनिटारिन वगैरह ले रहे हैं, मेप्राजोल वगैरह हैं, जो कि एक एंटासिड्स हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी इसको नहीं लेना, क्योंकि ये इसका इफेक्ट डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, अगर हम वार्निंग एंड कंट्राइंडिकेशंस की बात करें तो ये हाइपर सेंसिटिव टू ऐसे पेशेंट जिन हाइपर सेंसिटिविटी है जिनको, ठीक है, तो उनको हम ये नहीं देंगे। ठीक है, और सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस, ठीक है, तो अगर जिसको अपेंडिस का मसला है, उनमें इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, उनको भी हम नहीं देखें, या अक्यूट सर्जिकल अब्डोमेन के ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, तो इन कंडीशन में भी इसको नहीं देंगे। और रेक्टल में अगर ब्लीडिंग आती है तो उसमें भी हम इसको कंट्राइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल कंसिडरेशंस की। तो जनरल कंसिडरेशंस में सबसे पहले एडवाइस द पेशेंट टेक विद वाटर, स्वेलो टैबलेट, होल्ड, डू नॉट ब्रेक, च्यू और क्राई। अब पेशेंट को कहना है आपने कि पानी के साथ इसको लेना है, ठीक है, और इसको स्वेलो टैबलेट करना है, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करना, क्रश नहीं करना, चुचबाना नहीं है। ठीक है, तो एडवाइस द पेशेंट मस्ट गैप ऑफ 1 आवर इफ़ ही शी हैज़ टेकन एंटासिड्स, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट। तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि इसको ड्रग इंट्रैक्शन है इसकी एंटासिड के साथ, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि उसने मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स खा लिए हैं और एंटासिड ली हुई है, तो वो ऐसा करेगा कि वो 1 घंटे का वक्फा ले लेगा इनमें, और उसके बाद जो है इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट जो है अगर सीवियर किस्म की आपको हो गई है कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें अनीमा होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट अनीमा की ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, तो अनीमा का ये प्रोसीजर स्मॉल लिखा हुआ है, शेक वेल, रिमूव प्रोटेक्टिव शील्ड, इंसर्ट टिप इनटू रेक्टम विद स्लाइड साइड टू साइड मूवमेंट, स्क्वीज द बोतल अंडर और लिक्विड एक्सपेल। तो इसमें होता क्या है कि आपको एक बोतल मिलती है, तो उसमें जो है उसको अच्छी तरह से हिलाना होता है, रिमूव प्रोटेक्टिव शील्ड उसमें से निकालनी, इंसर्ट टिप इनटू रेक्टम, रेक्टम में जो टिप होती है उसको लगा के उसको साइड बाय साइड में इंक्रीज करना होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने करना ये होता है कि जो उसकी बोतल होती है उसको थोड़ा सा प्रेस करना होता है, तो जितना भी लिक्विड है ताकि एक्सपेल हो जाए। ठीक है, तो आगे हम इस स्लाइड में देखेंगे इसकी नीमा किट। उसमें होता क्या है, उसमें एक वाइट कनेक्टर होता है। ठीक है, इसको हम ट्यूबिंग को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लैंप होता है, 6 नोजल्स होती हैं, 6 लो सिलिकॉन ट्यूबिंग होती है। ठीक है, नीमा बैग है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील हुक होती है लटकाने के लिए। ठीक है, तो ये भी नीमा किट का हिस्सा है। ठीक है, तो आगे इसके टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में आ जाता है मोनीटर, बेसलाइन एंड पोस्ट कोलोनोस्कोपी लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, इसमें कोलोनोस्कोपी में ना एक ट्यूब होती है जैसे कि डायग्राम दिखाई है। ठीक है, उसमें एक कैमरा लगा होता है। ठीक है, और उसको लाइट लगी होती है, उसको हम क्या होता है जो हमारा कोलोन है उसके ज़रिए एंटर करते हैं रेक्टम के थ्रू। ठीक है, तो वो जहाँ जहाँ भी वो कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिन नाइट्रोजन टेस्ट वगैरह है वो हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसमें उसके बाद जो आ जाती है कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिसिन एंड डोज। तो मोस्टली इसमें जो आ जाती है टैबलेट बिसेकुडल 5 mg है। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो 5 to 15 मिलीग्राम होती है वंस अ डे। तो अगर इसके अलावा भी डिफरेंट स्टिमुलेंट यूज़ होते हैं, जिसमें सोडियम पिकोसल्फेट है। ठीक है, ये भी एक लैक्सेटिव है। इसमें टैबलेट्स भी हैं, ड्रॉप्स भी आ जाते हैं। इसमें सिक्कीलैक्स एक आता है, ड्रॉप्स और टैबलेट भी हैं। ठीक है, लेक्सोबिटॉन टैबलेट हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लैक्टोज़ है, लैक्टोज़ ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है। ठीक है, उसके बाद है इसकी जो लैक्टोज़ की एग्जांपल्स में आ जाता है सिरप मोस्टली यूज़ हो रहा है डुफालेक और लाइलैक। ठीक है, तो ये आज की जो हमारी डिस्कशन हुई है अबाउट बिसेकुडल कॉन्स्टिपेशन ड्रग के लिए। ठीक है, तो इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इन्फॉर्मेटिव देन लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड गिव मी एनी सजेशन अबाउट माय लेक्चर।